और मैं अभी तक का जोड़ा, आइटम, टोटली एल्बम, वीडियो, सब डॉक्यूमेंट्स, फाइल, टोटली सब कुछ जला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज। घटना है मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नांदरी गांव की। कुछ टाइम पहले नांदरी गांव में गर्भवती महिला के साथ में रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में कुछ ही दिन के बाद ग्रामीणों के द्वारा आरोपी के घर में आग लगाई जाती है। और आग की बात करते हैं, 4 घरों के अंदर आग लगाई जाती है और उनमें से एक घर है जो एक महिला का है। वो महिला काफ़ी दिनों से झारखंड के अंदर रहती है। हालांकि महिला की शादी कुछ दिन पहले नांदरी गांव के अंदर हुई थी और काफ़ी दिन से झारखंड रहती है। उनका कहना है कि उनका करीबन 80 लाख के समथिंग उनका सामान जलकर राख हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि काफ़ी दिन से वो गाँव में नहीं आई थी। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। मेरा नाम लक्ष्मी मीणा है, फ्रॉम नांदरी। मेरी शादी को केवल 2 साल हुए थे और 6 महीने मैंने गांव में बिताए थे। और पूरा न्यू ब्रांडेड आइटम जितना भी मकान में था वो टोटली मेरा था। करीब 80 लाख तक का मेरा नुकसान हुआ है। और जो लोग आप मकान को वायरल कर रहे हो वो मकान मेरा ही है। प्लीज जो भी वीडियो है, जो भी न्यूज है, उसको फुली दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो वायरल नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो नुकसान हुआ है ओनली मेरा हुआ है, मेरा आगे पीछे कोई सपोर्ट करता नहीं है। और तकरीबन मुझे जिस दिन से पता लगा है कि मकान जल चुका है, मेरा इतना नुकसान हुआ है, उसी दिन से मैं लगातार सर्च करने में लगी हुई, कभी पुलिस वाले को, कभी किसी को, लेकिन अब तक किसी ने मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं की है। सब लोग रोड में उतारे और प्रोटेक्शन मांगने के तौर पर मुझे ये कहा जाता है कि कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। क्या मेरा अब यही काम रह गया कि मैं अपने छोटे 4-5 महीने के बच्चे को छोड़कर आऊं? मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। प्लीज जितना हो सके कोशिश कीजिए कि मेरा सपोर्ट करें। और जो लोगों ने ऐसा किया है प्लीज जितना हो सके उनको सजा देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये हक बनता है कि मैं प्रोटेक्शन लूं और लिखित में दिया जाएगा मुझे कि जो भी अगर वहां पर होता है उसके आगे पीछे सपोर्ट जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और इसके बावजूद भी मैं अपना पूरा टोटली मकान देखना चाहूंगी अंदर से कितना क्या हुआ है। मेरा शादी तक का जोड़ा, आइटम, टोटली एल्बम, वीडियो, सब डॉक्यूमेंट्स, फाइल, टोटली सब कुछ जला दिया गया। मेरा तो कुछ वहां रिकॉर्ड ही नहीं था। मैं तो वहां रहती नहीं थी, वहां किसी से ना जान पहचान ना बातचीत करती थी। तो मेरा क्या था उसमें जो मेरा नुकसान किया गया है। मेरी शादी में मेरे पापा की डेथ हुए 10 साल हो गए। मेरी शादी में मम्मी ने लोन लेकर सब कुछ किया था। तो आप लोग समझ सकते हो एक लड़की के लिए कितना क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ मेमोरीज देखना। और आप लोग मेरे से ये कहते हो कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आऊं अपने बच्चे को छोड़कर, जबकि मेरे आगे पीछे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके मेरा सपोर्ट कीजिए। और जो लोग चोरी छिपे ये काम कर रहे हो ना, ये गलत है, टोटली गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्या एक लेडीज एक्सपायर हुई है उसको मैं मानती हूँ, क्या उसके चलते आप मेरे से भी गलत करने की कोशिश कर रहे हो? वो तो एक्सपायर हो गए, वो तो मर चुके हैं, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है मेरा मुआवजा जितना कि मेरा लॉस हुआ है, मैं रात दिन परेशान हो रही हूँ, मुझे पता है मेरा कैसे पत्ता काटा गया है, क्या हुआ है। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके कोशिश कीजिए कि मुझे मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। और मैं अपने पूरा टोटल आइटम मकान में देखना चाहती हूँ, कहां से क्या हुआ है, क्या बचा है, क्या नहीं बचा है। उसके लिए प्रोटेक्शन देने से मना कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन देना हो तो दीजिए, नहीं भी दोगे तो मैं तो जाऊंगी, अपना मकान देख के आऊंगी, अपना सामान देख के आऊंगी कैसे क्या किस हालत में किया है। और अगर मुझे आगे पीछे कुछ भी होता है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगी, ना कि और कोई। और मैं फेस टू फेस कहने पर पसंद करती हूँ। मैं एक लेडीज होकर डरती नहीं हूँ। जब मैं आगे आने के लिए रेडी हूँ तो कोई भी हो आगे आकर मुझे लाइव दिखाने की कोशिश कर सकता है। मैं लाइव आने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। साफ कहूंगी, क्लियर कहूंगी, किसी से डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जो भी कुछ होगा उसके आगे पीछे पुलिस और प्रशासन का पूरा हाथ होगा अगर मुझे कुछ भी होता है तो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जगह घूमूं, ये करूं, वो करूं, एडवोकेट करूं। मेरे पास ना ही इतना पैसा है ना ही टाइम है। तो जैसे हो आप अपनी तरफ से जो भी कीजिए,
मेरे फेवर में कीजिए। मुझे मेरा सब कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा पता है मैं कैसे क्या गुजार रही हूँ, मुझे कितने दिन खाना खाए हो गए, कितने क्या हुए, मेरे छोटे बच्चों को मैं कैसे अकेले संभाल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना, जब आप लोगों की सरपंच की मीटिंग हुई थी तो मुझे कॉल करना चाहिए था, क्योंकि टोटल आइटम वहां पर मेरा था। मुझे किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। इन्फॉर्म नहीं करने के बाद भी मेरे मकान की ये हालत की गई है। क्यों? अगर मैं तो आगे जाऊंगी, ये तो श्योर है, ये तो पक्का है, मैं आगे जाऊंगी जयपुर तक। जयपुर भी नहीं हुआ तो मैं उससे आगे जाने की फुली कोशिश करूंगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर मुझे किसी ने टच करने की भी कोशिश करी तो उसमें पूरे जिम्मेदार तक पुलिस वाले और प्रशासन होंगे। और इसके बावजूद भी जो मेरा नुकसान हुआ है उसको पूरी तरीके से भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे मेरा पता है मैंने कैसे क्या किया अकेले। मैंने अपने बच्चे का कैसे अकेले देखभाल कर रही हूँ, कैसे क्या संभाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती कि अपने 5 महीने के बच्चे को लेकर वहां उपस्थित हो सकूं। और जब कॉल करती हूँ तो आप लोग मेरे से ये बोलते हो कि ऑर्डर लेके आइए, कंप्लेन यहाँ आकर दर्ज कीजिए, साइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आप खुद भी समझ सकते हो, एक तो आपकी गलती नहीं बोलूंगी, वो जानबूझकर किया गया आपने। जो भी किया है आप लोगों ने, वो उसमें आपका हाथ है, मेरा कुछ हाथ नहीं है। तो मैं नुकसान क्यों भुगतूंगी और मैं क्यों परेशान होंगी इसमें? तो जितना हो सके मेरे सपोर्ट करने की, प्लीज जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और मैं अपने मकान को लाइव आकर वहीं पर देखना चाहती हूँ, अपना सामान देखना चाहती हूँ, जो भी कुछ है। और मैं पूरी सही तरीके से कहने के लिए तैयार हूँ, जो भी कुछ मेरे सामान के साथ, मेरे मकान के साथ किया है। क्योंकि ना तो मेरे फादर इन लॉ वहां पर रहते हैं, ना ही मेरे हस्बैंड रहते हैं, ना ही मैं रहती हूँ। तो इसमें पीछे से हाथ लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी बात, आप लोगों ने मीटिंग की है तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो आपने मुझे ना मेरे हस्बैंड को, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। तो मिस्टेक तो आप लोग यही कर चुके हो। अगर मैं आगे जाती हूँ तो आप लोगों को पूरी दबाने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या, पूरी तैयारी में आऊंगी। तो जितना हो सके अपने आप को सेव करने की कोशिश कर लीजिए। इस समय मेरी क्या गलती थी? मेरा छोटे से लेकर बड़े से बड़ा आइटम उस मकान में था। मैं अपने नए मकान की तैयारी कर रही थी, नए मकान बनते ही उस सामान को शिफ्ट करने की तैयारी में थी कि मुझे कुछ लाना ना पड़े। मुझे मेरा पता है कि मैंने मैरिज में भी बीमारी की हालत में कैसे क्या शॉपिंग की है, कैसे क्या खरीदा है, बीमारी की हालत में भी कैसे एक दिन का कैसे अपनी पसंद से क्या खरीदा है, मेरी मम्मी ने कैसे दिया है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो, एक लड़की के लिए, उसके घर वालों के लिए कैसे क्या मैनेज करना होता है, कैसे क्या दिया जाता है, और उसका कर्जा कब तक चलता है, कब तक वो लोग डूबे रहते हैं। और अब आप सबकी गलती की वजह से मैं उसी दौर पर खड़ी हूँ। जब तक मेरा हाई कोर्ट से सोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। इस बीच मुझे कुछ भी होता है तो उसके फुली जिम्मेदार ये लोग होंगे। और मुझे लिखित में चाहिए कि ये लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे मेरे घर वापस आने तक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंड कोर्ट से वापस सॉल्यूशन के बाद तक मुझे चाहिए। और इस बीच अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इनके पूरे जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन ऐसा है, अगर मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिलता है, मेरा जो नुकसान हुआ है मुझे मेरा भुगतान नहीं मिलता है, तो एक लेडीज तो आप लोग खो चुके हो, उसका तो इतना हंगामा आपने ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन मैं फेस टू फेस कह के जा रही हूँ, अगर मेरा नुकसान अगर भरपाई नहीं की गई तो मैं मेरे बच्चे को लेकर आत्महत्या कर लूंगी। क्योंकि मुझे मेरा पता है मेरा क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो प्लीज जितना हो सके साथ देने की कोशिश कीजिए। एंड मैंने SHO सर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी मतलब एक तरीके से ओढ़ में उतारने की कोशिश की है। कॉल अटेंड करने के बाद भी ऐसा दिखाया गया है कि कॉल अटेंड नहीं हुआ है। रिपोर्टर से बोला जाता है तो रिपोर्टर मना कर देते हैं न्यूज छापने से। और जब मैं पुलिस वालों को कांटेक्ट करती हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं मैडम यहाँ कर आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। और यहाँ से व्हाट्सएप करने के बाद भी एंड ऑनलाइन डालने के बाद भी वो लोग मना कर रहे हैं कि आपकी कोई कंप्लेन यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है। तो जैसे भी है मैं आपको साइड में मेरी कंप्लेन दिखा सकती हूँ। मैंने कंप्लेन सेंड की है, भेजी है, व्हाट्सएप और ऑनलाइन दोनों अपडेट किया है मैंने। तो मैं अपनी तरफ से कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ रही हूँ जैसे कि कोई चीज आगे आ सके कि आप ही यहाँ पर गलती है।